प्यारे साथियों, बड़ा ही कठिन है इस दुनिया में, इस संसार में दो व्यक्तियों के बीच में अगर हम बैठ के चर्चा करें किसी भी प्रकार से अपनी बात को उनके सामने, अपनी भावनाओं को या मन की बातों को किसी के भी सामने जब आप रखेंगे तो हमें प्रति उत्तर में कोई सकारात्मक, संतुष्ट करने वाले जवाब मिले, ऐसा आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में भी कि यह बड़ा ही कठिन कार्य है और ये बड़ा ही दुख का कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन बातों को अगर हम छोड़कर केवल राम में रमने की बात करें, जिसमें संतों ने अपने वाणी वचनों में कहा है, तो हमें केवल उस परमात्मा से मिलने की बात है कि हमें जिसने बनाया हम उससे मिलें और इन सभी झूठी जगत की जो बातें हैं, सांसारिक बातें हैं, मोह माया से लिप्त सारा सब कुछ झूठा ही झूठा है। इस झूठ से तो आप लोग भी अच्छे से परिचित हो जाते हैं। कई लोगों से आप व्यवहार रखते हैं, संबंध होते हैं, रिश्ते रखते हैं, नाते रखते हैं। देखते हैं आप कि एक समय के बाद सबकी पोल खुल जाती है। तो कुल मिला के सभी ने एक आवरण झूठ का पहन के रखा हुआ है, इसलिए किसी से किसी के मन का मिलाप भी नहीं होता है। क्या है वो झूठ जिसके कारण ये झूठा व्यवहार जगत कर रहा है और इसी में आदमी बहुत ज़्यादा व्यथित होता है। बड़ा ही दुख और करुणा का विषय होता है, क्योंकि इस आवरण के रहते कोई किसी को कुछ दे भी नहीं पाता है। खुद भी दुखी, औरों को भी दुखी। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उस परमात्मा से मिलें जो आपकी रग रग की बात को जानता है। उससे मिलन की आप आस रखें। उसके अलावा आपको इस संसार में कोई भी सुख शांति इस रूप में, तो वस्तु के रूप में तो कोई नहीं दे सकता कि आपको वो दे दे और आप उसको ले आएँ और आपको सच का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटि शशि एक रोम लजाता। आप उस सत्यलोक की खोज करें जिसमें कोटि शशि, जिसे हम बोलते हैं चाँद, करोड़ों या एक कोटि का जो शशि होता है चाँद, उससे वो भी लजाता है। इतनी उसकी महिमा है। उस सतलोक की बात करें जहाँ के हम वासी हैं, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से वहीं हमें जाना है। तो संसार में आने के बाद में हमारे जो माँ से गर्भ लेने के बाद में इस संसार में जो भी व्यक्ति मनुष्य द्वारा बनाया गया है, हमें पढ़ाया लिखाया जाता है, बुद्धि में हमारे फीड किया जाता है। उसके अनुसार हम जब चलते हैं तो क्या मिलेगा? सब झूठा ही है। जैसे कि जिसने हम को रचा है, इस प्रकृति को रचा है, संसार को रचा है और हम मनुष्य, अब हमारा जो बुद्धि मन मस्तिष्क है वो क्या रच रहा है आप देखते। जैसे कि एक चित्रकला बनाई है आपने, पेंटिंग बनाई हमने, तो पेंटिंग में भी हम क्या बनाएंगे? जो झाड़ पेड़ फूल देखे अगर हमने तो वो उसको बनाएंगे, है ना। और जितनी भी हमने घर द्वार बिल्डिंग वगैरह, जो भी गाड़ी घोड़े कुछ भी जो भी बनाया, वो फिर मनुष्य ने अपने हाथों से उन्हीं सामग्री का उपयोग करके बनाया। तो एक ये तो सब नकली ही तो हुआ। जिसने असली बनाया है सब कुछ, जो प्रथम बनाया, असली उसको क्या कहेंगे? जिसने प्रथम जो सब कुछ बनाया, उसका उससे पूछिए वो कौन होता है? जिसने हमें बनाया, है ना। वो है ना सबसे मेन। तो
उसी की तो खोज होती है, उसकी खोज क्यों नहीं करते सभी? कितना प्रपंच है भाई दुनिया में, आप देखिए क्या क्या जरा जरा से देश में मुद्दे आते हैं, कितना भयावह स्थिति बनती है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसकी तो देख कर ही रूह कांप जाए। आप क्या क्या घटनाएं होती हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। डर की मैं क्या बात करूं, सब मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। मरता क्या न करता वाली बातें हैं लोगों की, ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं कि उसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सब झूठ पर ही चल रहे हैं, झूठ जो समझ लिया है, जो सुन लिया है, हमारे बाप दादा हमारे फलाने करते थे तो हम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ऐसी भयावह स्थिति से निकलना तो भाई बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपने उस परमात्मा परम तत्व को याद करें, उससे अवश्य मिलें। मैं मिल चुका हूँ भाई जी, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है आप लोगों को देने के लिए। इस झूठे संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जिसने आपको बनाया है आप केवल उससे मिलिए। बस मेरा आज आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहने का मन हो रहा था, क्योंकि मैं खुद जहाँ जितना देखता हूँ मुझे एकांत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए क्या क्या देखेंगे, कोई निराकरण नहीं है, इतनी झंझटें हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में लोग नहीं हैं जो सच्चे हों, जो सत्य की बात कर रहे हों, लेकिन गिने चुने लोग हैं, उनकी कौन मानने वाला है? उनके हाथ में भी क्या है? कुछ नहीं है, बस वो कह सकते हैं। तो आप मेरा बस यही मकसद है कि बहुत सारी तादाद में, बहुत सारी संख्या में लोग जागें और मेरी बात को समझें, उनकी बातों को समझें जो बिल्कुल सत्य कहने में झिझकते नहीं हैं, और वो जनता को, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आप जो है जागे, समझें, अन्यथा अंधकार में ही पूरा जगत चला जा रहा है। सारा दुख ही दुख है, उसमें फिर सुख की कोई भी कहीं से कोई छटा ही नहीं नज़र आती। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में जागना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को आप अच्छे से बैठा लें कि आपको जो भी इस दुनिया में अच्छा दिख रहा है, अच्छे लग रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, केवल उस परमात्मा के सिवा जिसने हमें बनाया है वही। बाकी सब माया है। लगता है देख कर कि ये हमें मिल जाए तो अच्छा है, वो हमें मिल जाए तो अच्छा, पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा है, मिलता है। लेकिन आप जब तक नींद में जागे, नींद से जागे नहीं हैं, जब तक आपको वो उसका सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती, मिल सकती सच्ची सुखी, क्योंकि उसके अंदर भी वो घट घट में रमने वाला वही राम, वही परमात्मा है। वो जब तक नहीं चाहेगा कि आप उससे नहीं मिलेंगे, जब तक आप किसी से भी नहीं मिल सकते। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप जो मेरे स्वजन भाई बंधु हैं, जो अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, बिल्कुल सात्विक जीवन रहन सहन पर साधुता को ग्रहण करे हुए हैं, कपड़ों से कुछ नहीं होता है, तो वे अपने आप को अवश्य ही समय दें एकांत में, और किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपने आप से ही पूछें कि आप कौन हैं, आपको इस दुनिया में किसने भेजा। आपको ये यात्रा ज़रूर ही उस जगह से ले जाएगी जहाँ से हम आए हैं।
जिस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा, उससे मिलन आपका होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उस परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जितने भी लोग समझना चाहते हैं या समझ रहे हैं, उस परमात्मा से उसकी मुलाकात ज़रूर हो, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता है। बड़ा ही कष्ट है, कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। इतना ज़्यादा झूठ फैला हुआ है धरती पर, कहाँ से किसी को ठहराव मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप उस सत्य तक पहुँचें, बस मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो आपसे मिलें, आप उनसे मिलें, और हम बहुत सी संख्या में होकर और से लोगों को ये ढांढस बंधाएं कि हम कौन हैं और हमें केवल अपने जीवों को चेताने का ही काम है, दुखों से उबारने का ही काम है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा कार्य नहीं है। धन्यवाद। साहिब बनी साहिब।